अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अगरचे सामीन जब्र का मौसम है और सच बात कहना कुछ आसान नहीं है। पाकिस्तान में रहकर तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि बिरून मुल्क बैठे हुए लोग फिर भी शायद कुछ बात कर रहे हैं और सूरत हाल का तज्ज़िया और इदराक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े जुगादरी थे उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया और वो मसलहत के तहत अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। लेकिन मेरे जैसा एक अगरचे 20 साला सहाफ़त का तजर्बा, अखबारी सहाफ़त का तजर्बा रखने वाला चंद महीने का यूट्यूबर, जिसके जनाब अभी सिर्फ चंद हज़ार ही सब्सक्राइबर होंगे और सुनने वाले होंगे, उसके लिए ये बात कहना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक मैं समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है कि कुछ कहा जाए, चाहे वो फ़ौज के हवाले से हो, रियासत के हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से हो या किसी दूसरे हवाले से। सच बात कहना ज़रूरी है। हमने ख़ास तौर पर तज्ज़िया करना है कि आखिर इस 1-1.5 महीने में हुआ क्या है। चंद हफ्तों में इतनी बड़ी जो तब्दीली आई है वो क्या है, वो क्या हमेशा रहेगी या ये एक फेज़ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा हमने जायज़ा ये लेना है कि इस जो ऑपरेशन है ये सारा, इसमें किसने क्या खोया है, इसमें हुक्मरानों ने और हुक्मरान इत्तेहाद ने क्या हासिल किया है, रियासत को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ी है, और ख़ुद फ़ौज के हवाले से फ़ौज ने क्या खोया है और क्या पाया है। इसी तरीके से जो हमारे दीगर इदारे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, और इमरान खान की तरफ देखें तो उस पर क्या बीती है, इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना है। जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को बिलाशुबा बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इन अरसे में देखा जाए तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी, उनकी कबूलियत नहीं थी, उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा थी, उनको बुरा भला कहा जाता था, उन्हें हुक्मरान तस्लीम नहीं किया जाता था, उन्हें इंपोर्टेड कहा जाता था और बहुत सारे इल्ज़ामात थे। लेकिन इस खौफ से, इस हरासियत की कैफियत से उनके लिए ज़्यादा स्पेस मिल गई। और दूसरी वजह यह है कि पीटीआई को महदूद कर दिया गया, इमरान खान को महदूद कर दिया गया, उसकी पार्टी तोड़ दी गई, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो हुक्मरान इत्तेहाद ने कम अज़ कम अपने जो तमाम मुकदमात थे जिनके साथ वो गुज़श्ता 4 से 6 साल 4 साल के अंदर पीटीआई से लड़ रहे थे, और आपस में वो 15 सालों से इन मुकदमात की बुनियाद पर लड़ रहे थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात थे। लेकिन इस 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो तमाम के तमाम ना सिर्फ मुकदमात ख़त्म हो गए, बल्कि एक गैर एलानिया तौर पर करप्शन को खुली छूट भी मिल गई, और एक आइंदा के लिए एग्जाम्पल फिट हो गई कि अगर फिर भी कोई अगर करप्शन करता है तो नए हालात जब भी आएंगे, जब भी इस कौम को कंट्रोल कर लिया जाएगा, काबू कर लिया जाएगा, तो इन तमाम मुकदमात को ख़त्म कराना आसान होगा। इसके अलावा जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ एक नफ़रत थी, एक बयानिया था जो इमरान खान 27 साल से लेकर चल रहे थे, ये भी गैर महसूस तरीके पर स्टेटस को का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्तहकम हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि काफ लीग जैसी छोटी पार्टियां भी जो उस स्टेटस को का हिस्सा हैं, वो अपना हिस्सा वसूल करने के लिए, अपना कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटा में से अपनी शेयर वसूल करने के लिए वो चौकस हो गई हैं, और ना सिर्फ वसूल कर रही हैं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है। दूसरा, जो छोटी छोटी इलाकाई जमातें थी उनको भी इस्तेहकाम मिला है, क्यों, उनके लिए स्पेस ज़रा ज़्यादा पैदा हो गई है। इसके अलावा इमरान खान का एक बयानिया था कि मोरूसी सियासत, वो इसको मुसलसल कंडेम कर रहे थे और मुसलसल कौम की सेहनसाजी कर रहे थे। लेकिन इमरान खान के बैकफुट पे चले जाने से या कमज़ोर हो जाने से या उनकी पार्टी के कमज़ोर हो जाने से कम अज़ कम मोरूसी सियासत को ज़्यादा तक़वियत मिली है। पहले ख्याल नहीं किया जा रहा था, आज से कुछ महीने पहले, कि बिलावल भुट्टो शायद नए वज़ीर आज़म आसानी से बन सकें, और जो उनके वालिद ने तय किया था कि उस वक्त तक उनकी शादी नहीं करनी जब तक कि वो वज़ीर आज़म ना हो, ये एक दीवाने का ख्वाब लग रहा था। और लग रहा था कि दूसरी तरफ इमरान खान 70 से 80% मकबूलियत के साथ हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। नवाज शरीफ साहब अपनी साहिबजादी मरियम नवाज के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनके लिए स्पेस मिले और वो आइंदा की वज़ीर आज़म हो, लेकिन
अब आपस में उनके, जिसे गठजोड़ भी कहा जा सकता है, आपस में उनके नेक्सस के नतीजे में अब नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ को हुकूमत दी गई है, आने वाली जो हुकूमत हो शायद बिलावल भुट्टो उसमें वजीर आजम हो, और उसके बाद फिर मरियम नवाज की बारी भी आई है। इस सारी सूरत हाल में तीसरी बात यह है कि स्टेटस को इस्तेहकाम मिला है और मोरूसी सियासत भी मुस्तहकम हुई है। इससे एक और भी इम्पैक्ट पड़ा है। पहले यह था कि डेमोक्रेसी के हवाले से ज़रा ज़्यादा उस पर उम्मीदें थी, हमें ज़्यादा ख्याल था कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, लेकिन इस 1-1.5 माह की सूरत हाल से यह अंदाज़ा हुआ है कि हमारे यहाँ जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ बादशाहत का तसव्वुर ज़्यादा मजबूत हुआ है। हमने महसूस किया है कि एक शख्स जो ताकतवर हो, अगर वो आकर अपना हुक्म नाफिज करना चाहे तो वो कानून को भी साइड पर रख सकता है, आइन को भी साइड पर रख सकता है, और कोई चीज़ उनके दरमियान में हाइल नहीं होती। ये सारी सूरत हाल हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि वो गुज़श्ता कम अज़ कम 5 साल से 4 साल से पसपा चले आ रहे थे, उनकी इब्तदाई फतह के नतीजे में ये बात सामने आई है। अब दूसरी बात यह है कि इसकी हुकूमत को, रियासत को और ख़ुद पाकिस्तान को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। हम देखें तो किसी भी रियासत के 4 पिलर्स होते हैं। पहला जो है इंतज़ामिया है, दूसरा मुकन्नना है, अदलिया है, और उसके बाद मीडिया है। जहां तक इंतज़ामिया की सूरत हाल थी, वो पहले भी बहुत ज़्यादा मोतबर नहीं थी। पहले भी आप इंतज़ामी मामलात को अपने डगर के मुताबिक चला सकते थे। तमाम हुकूमती मशीनरी सिर्फ उस वक्त के हाकिम की तरफ देखती थी, और जिस तरफ उनका इशारा होता था उसी तरीके से मामलात को घसीटा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी इदारों की, बाकी जो पिलर्स हैं वो भी बेवकूफ़ हो जाएं। उसमें मुकन्नना की एक ख़ास इज़्ज़त एहतराम मौजूद था। क्यों? उसमें अपोजिशन मौजूद होती थी और वहाँ एक बड़ी आवाज़ बुलंद होती थी। लेकिन इस अरसे में देखा जाए तो मुकन्नना ने भी अपनी वक़्त खो दी है। क्यों? जब राजा रियाज जैसे लोगों को आप डमी अपोजिशन के तौर पर लाएंगे, और उसके बाद अब जो नया जनाब सोचा जा रहा है कि पीटीआई के तमाम मुनहरिफ अरकान जो मजीद पीटीआई को छोड़ कर गए हैं उनको भी चांस दिलाया जाए, और जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की उसको ज़रा ज़्यादा किया जाए, तो उससे शायद वो जो रुके हुए उनके कुछ इक़दामात हैं और कुछ कवानीन हैं जो कानून साजी करनी है वो भी पूरी हो सके। लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया इसको बेहतर तरीके से समझती है कि किस तरीके से मसनूई अंदाज में पार्लियामेंट को खड़ा किया गया है और मसनूई अंदाज में ये कानून साजी हो रही है। इसी तरीके से देखा जाए अदलिया के हवाले से, तो अदलिया का हमेशा से एहतराम रहा है। अगरचे बहुत गलत फैसले भी हुए, इसी अदलिया ने मार्शल लॉ को भी वैलिडिटी दी और उनको जनाब कबूलियत दी, लेकिन उसके बावजूद अदलिया के जो फैसले होते थे वो काबिल कबूल होते थे। और नंबर 2, अदलिया में कभी भी इस तरह की पोलराइजेशन नहीं होती थी, इस तरह की तकसीम नहीं होती थी। ये पहली मर्तबा हुआ है इसी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर कि चंद अपने मफादात हासिल करने के लिए हमने एक रियासत का जो एक अहम तरीन पिलर है अदलिया, उसको ना सिर्फ तकसीम कर दिया है बल्कि कमज़ोर कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि कोई जलसा हो, कोई इकदाम हो, कोई सोशल मीडिया हो, कोई यूट्यूबर हो, वो जिस अंदाज में और जिस तरह चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे देता है, वो चीफ जस्टिस को बुरा भला कहता है, वो सीनियर मोस्ट जजेस के बारे में नाज़ेब अल्फाज अदा किए जाते हैं। एज ए होल इस सारी जो कीमत अदा करनी पड़ी है वो हमारी अदलिया को भी कीमत अदा करनी पड़ी है। एक और जो बड़ा हमारे यहाँ फैक्टर था वो मीडिया था, जिस पर हम नाज किया करते थे कि हमने मीडिया की बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की है, उसके लिए तवील कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन इस 1-1.5 माह के अंदर यक बयक जुम्बिश कलम इसकी तमाम मीडिया की आज़ादी को मफकूद कर दिया गया है। अब तो सूरत हाल ये है कि आप इमरान खान को गालियां देना चाहें तो आप इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रेफरेंस के तौर पर भी ये नाम इस्तेमाल करना है तो आपको कासिम के अब्बा कहना पड़ेगा, आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। इसके अलावा
हमारी इस रियासत ने क्या खोया है? हमारा आइन पामाल हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां, खास तौर पे पीपल्स पार्टी, जिस पर नाज कहा किया करती थी कि हमारे यहाँ हम आइन के ना सिर्फ बानी हैं बल्कि उसके मुहाफिज हैं, उस पीपल्स पार्टी के कमज़ोर किरदार की वजह से आइन ना सिर्फ पामाल हुआ है बल्कि पाकिस्तान के लोगों का और दुनिया भर का पाकिस्तान के आइन से एतबार ख़त्म हुआ है। और उसका एक और रिजल्ट ये निकला है कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट था कि किसी हद तक वो मौजूद था, उसका भी ना सिर्फ कमी आई है बल्कि किसी हद तक खात्मा हो गया है। हम कहा करते थे कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत है, लेकिन इस 1.5 महीने में कम से कम वो हमारी गलत फहमी भी ख़त्म हो गई है और हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमें वही जमहूरियत कबूल होगी जो यहाँ का ताकतवर शख्स कहेगा या ताकतवर इदारा कहेगा। इसी तरीके से हमारे जो इंसानी ह्यूमन राइट्स थे, हम तसव्वुर किया कर सकते थे कि हमने उनको बेहतर किया है। हमारे यहाँ गुलामी ख़त्म हो गई है, हमारे यहाँ जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म हुआ है, हमारे यहाँ जो बाकी इस्तेहसाल होते थे वो ग्रेजुअली कम हुए हैं, लेकिन इन 1.5 महीनों में उसका भी सारा ख्वाब ख़त्म हो गया और हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर किसी के बुनियादी जमहूरी हकूक़ महफूज नहीं है, बल्कि किसी वक्त भी उनको ठोकर मारी जा सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कीमत हमारे इस रियासत ने अदा की इस रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, वो ये है कि हमारे यहाँ मुल्क की मईशत पहले ही तबाह हाल थी, लेकिन अब मज़ीद तबाह हुई है और उसके जो इम्कानात थे कि वो शायद चंद साल में बेहतर हो जाए और सारे मिलकर उस पर काम करें तो बेहतर रिजल्ट आए, लेकिन उसकी उम्मीदें भी अब ख़त्म हो गई हैं। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में जो पहले ही लोग गुर्बत की चक्की में पिसे हुए थे, पहले ही बदहाल थे, पहले ही उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा था, अब एक वक्त का खाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये कीमत भी जो अदा की है, ये भी रियासत ने अदा की है, ये पाकिस्तान ने अदा की है। आप समझ सकते हैं कि जब ये सारी सूरत हाल हो तो नुकसान किसका हुआ है? नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, हमारी रियासत का हुआ है, और रियासत ओवरऑल कहा जाए तो कमज़ोर हुई है। अब थोड़ा सा हम सूरत हाल देख सकते हैं कि हमारी फ़ौज के साथ क्या हुआ। फ़ौज के हवाले से कम 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहला जो पॉजिटिव जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि पहले एक ट्रेंड चला आ रहा था, एक बल्कि एक्सेलरेशन थी, एक बढ़ता हुआ रुझान था कि फ़ौज पर और उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन पर तनकीद होती थी। लेकिन इस 1.5 माह के खौफ व हराज से, लोगों की गिरफ्तारियों से, 15,000 से ज़ायद लोगों की गिरफ्तारियों और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद उनकी रिहाई से ये खौफ मज़ीद मुस्तहकम हुआ है और अब लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ उस अंदाज में बात करना कम हो गए हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे मीडिया पर ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हुआ है और उनकी आवाज़ें बंद कर दी गई हैं। तो इससे ये फौरी तौर पर फ़ायदा हुआ है कि जो बेजा और बेबहा तनकीद हो रही थी हमारी पाक फ़ौज पर, वो शायद किसी हद तक कम हुई है। लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ यहाँ भी इख्तलाफ करना चाहूँगा कि अब वो दौर नहीं है कि जब आप खौफ के ज़रिए से, किसी को दबाव के ज़रिए से, प्रेशर के ज़रिए से डरा कर और डंडे के ज़ोर पर आप लोगों से इज्जत करवाएं। अब ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जदीद जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाक अफवाज भी जाकर उनकी बेहतरी सोचती हैं, उनके लोगों से अच्छा सलूक करते हैं, उनके साथ उनके बच्चों को टॉफ़ियाँ देते हैं, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के जो फ़ौजी आए हुए थे वो भी अफ़गानिस्तान में आपने देखा तो उन्होंने उनके साथ उनको खाना देते थे, उनके साथ मिलते थे, उनके साथ मैच खेलते थे, उनके मसाइल हल करते थे। उनकी ख्वाहिश ये थी कि इससे शायद फ़ौज का वक़ार बुलंद होगा। हमारे यहाँ जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि आप डर, खौफ और नफरत से और डंडे के जोर पर एहतराम नहीं करा सकते, बल्कि आप मोहब्बत से एहतराम करा सकते हैं। मेरे ख्याल में फ़ौज को वो मकासद हासिल नहीं हो सके और उनको शायद वो जो कुछ हासिल करना चाहते थे इससे हरगिज़ वो सब कुछ हासिल नहीं कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को इससे क्या मिला। ये तो बात वाज़ेह है कि इमरान खान की पहले
गुज़श्ता साल हुकूमत ख़त्म की गई थी और उसके पार्लियामेंटेरियंस तोड़े गए थे, लेकिन इस मरतबा उसकी पार्टी पर वार किया गया है और उसकी जमात को तकरीबन तहस नहस करके रख दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि अभी तक इमरान खान ना सिर्फ खड़ा है बल्कि वो लोगों के दिलों में मज़ीद मजबूत हो रहा है। और हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं कि हमने ये एक इमारत गिरा दी और डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन हमने इसको कंस्ट्रक्ट अभी करना है और इसको मज़ीद मजबूत इसको दोबारा तामीर नौ करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसकी पार्टी तितर बितर हो गई। लेकिन एक और जो मैं समझता हूं कि इमरान खान को फायदा हुआ है, यह है कि उसकी पार्टी में इब्नुल वक्तों की बहुत बड़ी बहुतात थी। बहुत सारे लोग थे जो चूरी खाने वाले मजनू थे, बहुत सारे लोग थे जो मफाद परस्त उसकी पार्टी में जमा हो गए थे और ऐसे में आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल थी। लेकिन इस ऑपरेशन के जरिए, इस 1.5 माह के पकड़ धक्कड़ खौफ हरास के नतीजे में जो कमजोर दिल थे, जो मफाद परस्त थे, जो घुसपैठिए थे, जो अपने जाती मफादात के लिए इस पार्टी में आए थे, वो कम अज कम चले गए हैं। और इस मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ वही लोग खड़े हैं जो इमरान खान को दिल से एहतराम करते हैं और उसके दिल में उनकी कदर है। मेरा ख्याल में इससे कम अज कम इमरान खान की पार्टी टूटी जरूर है, लेकिन उसकी पार्टी में सफाई हो गई है और तहारत का और ततहीर का अमल मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा उसको हासिल हो गया है। अब सवाल वही पैदा होता है कि ये मामला कब तक सस्टेन करेगा। ये क्या ऐसा है कि मुसलसल ये खौफ की कैफियत रहेगी? क्या ये मुसलसल ऐसे लोगों को दबाया जाता रहेगा? क्या ऐसे ही मुसलसल हमारी अदलिया को ब्लैकमेल किया जाता रहेगा और उसमें तकसीम रहेगी? क्या ये ऐसे ही लोगों को बोलने की और बात करने की इजाज़त नहीं होगी? मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है। यहां पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान दावा किया करते थे कि मैं अपनी कौम को 27 साल से जगा रहा हूं और मैंने उनको शऊर दिया है, उनको सोचने का मैंने अंदाज दिया है। तो क्या वो 27 साल मेहनत सिर्फ 27 दिनों में ख़त्म हो गई है? मेरा ख्याल इसमें भी इसके बरक्स है। मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त वक्ती तौर पर 9 मई के वाक़यात में रियासत के नाम पर जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, उनके मफादात को और एक सियासी डाका डाला गया है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बल्कि वो एक पोटेंशियल मौजूद है और इसको छोटी सी भी चीज़, कोई महमीज़ मिल जाए, कोई इग्निशन मिल जाए तो ये चीज़ें सामने आएंगी। अब भी अगर सिर्फ एक बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि ख़वातीन के साथ बुरा सलूक का इमरान खान से ने सिर्फ नाम लिया और हुकूमत एकदम डिफेंसिव हो गई, वापस आ गई और उसने अपने हथियार फेंक दिए। उसे वजह यह है कि सिर्फ यही एक पॉइंट उनके उस सारे मसनूई नैरेटिव को ना सिर्फ तहस-नहस कर सकता है, बल्कि वो लावा जो अवाम में मौजूद है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो फट पड़ेगा। और उनकी ये जो कैसल्स इन द एयर, ये जो उन्होंने हवा में एक किला तामीर किया है या रेत की ये एक दीवार बनाई है, ये किसी वक्त भी ढह सकती है। सामीन, मुझे इतना यकीन है कि जैसे रात होगी और फिर सुबह होगा और फिर सूरज निकलेगा और डूबेगा, मुझे इसी तरीके से यकीन है कि ये हालत, खौफ की हालत, जब्र की हालत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी और बहुत जल्द ख़त्म होगी। सामीन, ये मेरी मारूज़ात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।